श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर में 1 से 4 बजे तक पंडाल में और टीवी और मोबाइल के माध्यम से लाइव रखी जाती है। 7 जुलाई तीसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है और कल 8 जुलाई भौम प्रदोष की विशेष तिथि और उसी शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। इसे प्रदोष के दिन करना होता है। कौन सा उपाय है, कैसे करना और किस लिए करना होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए सबसे बड़ा गुरु उसका पति होता है, क्योंकि वह समय समय पर अच्छी शिक्षाएं भी देता है और उसकी रक्षा भी करेगा, उसे सही रास्ता वह दिखाएगा। पर अगर वह शराब पीता है, व्यसन में डूबा होता है, तो वह गुरु नहीं सिर्फ पति होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर नारी का आपको शरीर मिला है, यदि आप नारी हैं, स्त्री हैं, अगर आपको अपने घर में किसी के पैर छूना है तो आप अपने घर में सास के पैर छू सकते हैं, घर के बुजुर्गों के पैर छू सकते हैं, अपने पति के पैर छूना चाहिए। इसके अलावा किसी और के पांव कभी कोई नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे घर में जेठ भी होते हैं, नंदोई भी होते हैं, गुरु होते हैं, इनके पांव छूना है तो दूर से पांव का स्पर्श कीजिएगा। मतलब इनके सामने जमीन को आप नमन कर सकते हैं, पर उनके पैर को स्पर्श नहीं करना है। इस तरीके से आपको चरण छूना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की। बीमार है, जिसको मदद की जरूरत है, तो एक निवेदन है, भोलेनाथ के मंदिर में जल मत चढ़ाना। घर के माता पिता बुजुर्ग की मदद जरूर करना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अगर किसी को स्पर्श करना ही है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग को स्पर्श कीजिए, जलाधारी को स्पर्श कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो मन में ही भगवान शिवलिंग को जल चढ़ा दो, वह भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नियत, तिथि और नियम, ये 3 हमेशा सही होना चाहिए और यह 3 अगर आपके जीवन में रहते हैं तो आपके निश्चित सफलता आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप कुबेश्वर धाम आ रहे हैं तो आपसे भी एक निवेदन है, गंदगी मत होने देना, ऊंची आवाज में किसी को बोलना नहीं है, हो सके तो मीठा बोलिए, भोजन जूठा मत छोड़ना और अपनी थाली स्वयं धोना है। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से 71 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। देखिए 8 जुलाई को प्रदोष का दिन है और प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताया। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, गलत संगत में, प्रदोष के दिन काली तिल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होती है। जो छोटी छोटी काली तिल आती है उनको आपको शिवलिंग पे अर्पित करनी होती है, पर एक विशेष नाम महादेव का लेना होता है। यह नाम जरूर लीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा नाम? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको थोड़ी सी काली तिल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो व्यक्ति गलत संगति में है, नशे में डूबा रहता, अपशब्द बोलता, उस व्यक्ति का भी भान करते हुए बाबा से निवेदन कीजिएगा कि हे बाबा, मेरे घर का ये सदस्य ये गलत संगति में डूबा हुआ है, नशा करता है, अपशब्द कहता है, हम बहुत हार गए हैं बाबा, आपको ही सहारा देना है, आपको ही उसे सही मार्ग पर ले जाना है। इस तरीके से आपको बाबा से निवेदन करना है। और जो काली तिल आपने चढ़ाई है वही काली तिल थोड़ी सी गलत संगति, गलत मार्ग में जब व्यक्ति जाता है तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। अवधूतेश्वर महादेव। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। प्रदोष के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा में ही गुरु जी ने बताई थी। अगर आपके घर का कोई सदस्य व्यसन में डूबा हुआ है, गलत मार्ग में जा रहा है, घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, तो यह एक और उपाय है जो अभी हाल ही में कल के दिन मतलब 6 जुलाई के दिन ही गुरुजी ने ये जो शिव महापुराण कथा वांची थी, उसी कथा में गुरुजी ने बताया, जो कि 5 कनेर के पुष्प वाला उपाय है। 5 कनेर के पुष्प जो पीले होते हैं, जो आपने देखा होगा रोड पे लगे होते हैं, वही 5 पुष्प आपको लेके आ जाना है। और यह 5 पुष्प आपको शिवलिंग पे 5 स्थान हैं
वहाँ पर इनका स्पर्श कराना है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पुष्प अब जब आप कनेर का हाथ में लेंगे तो उसे आपको शिवलिंग के मध्य भाग में स्पर्श कराना है। अगर वो गिर जाता है नीचे तो कोई बात नहीं। दूसरा पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ गंगा माँ बहती है वहाँ पर स्पर्श आपको दूसरा कनेर का पुष्प आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरा पुष्प आपको शिवलिंग की सामने जो जलाधारी होती है वहाँ पे अर्पित कर देना है। फिर जो चौथा पुष्प है, शिवलिंग का जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर, जहाँ हम स्पर्श करते हैं वहाँ पर आपको स्पर्श करा देना है। वहाँ से भी वो नीचे गिर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर स्पर्श करा देना है। हमने देखिए फोटो में आपको बिंदु के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, 5 बिंदी लगाई हैं, उसी के माध्यम से देखिए हमने समझाया है। आपको इस पॉइंट में स्पर्श कराना। फिर से जो 5वां पुष्प है वह आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, शिवलिंग की जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको 5वां पुष्प अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। आप कल यानी कि भौम प्रदोष के दिन 8 जुलाई के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति मतलब गलत मार्ग में, गलत संगत में अपशब्द बोलता है, इसके लिए यह उपाय किया जाता है, करके जरूर देखिएगा। साथ ही प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक और विशेष उपाय, यदि आप प्रदोष के दिन मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम घर में ही आपको अपने घर की जो चौखट होती है, देहरी होती है, वहाँ पे आपको एक दिया जरूर लगाना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय, जिन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल का क्या समय होता है, शाम के समय जब सूर्य ढल रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस बीच में आपको दीपक हो सके तो, अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो शाम के समय में तो शिवालय, शिव मंदिर में एक दिया आपको जरूर लगाना है, जरूर प्रज्वलित करना है। जब आप दिया शिवलिंग में लगाते हैं तो क्या आपको गोल बाती का दिया लगाना है। एक दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना होता है। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो 1 मिनट कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर कीजिएगा। और वहाँ की जो रज होती है, मिट्टी होती है, उसका स्मरण कीजिएगा, मतलब उसको अपने माथे से जरूर लगाइएगा। और इसके बाद अंतिम दिया आपको अपने घर की देहरी पर लगाना है, चौखट पर लगाना है। यदि आप शिवालय नहीं जा पाएंगे तो सिर्फ एक दिया आप अपने घर की चौखट पे, मेन गेट पे राइट हैंड साइड में लगा सकते हैं। और यदि तीनों जगह लगाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, आपके घर में शिव पार्वती की कृपा हमेशा रहती है, और कोई भी रोग जो है, बीमारी है, वो है घर में प्रवेश नहीं करती है। और जो आपकी समस्याएं होती हैं, आप में जो बाधाएं आने वाली होती हैं, उनसे भी आपको निवारण देखने को मिलता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया गया जो दीप दान होता है वो साधारण नहीं होता है, बहुत ही विशेष होता है। और हमारे घर की जो आपदा होती है, मुसीबतें होती हैं, वो हरने वाला होता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली श्री महापुराण कथा, मतलब श्री महापुराण कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। पर उससे पहले 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि सीहोर में ही होगा। फिर 12 से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में कथा होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर 1 से 4 बजे तक रखा जाएगा। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो शीवन नदी से सावन के प्रदोष की कांवड़ यात्रा रहती है। बहुत ही विशेष महत्व होता है, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की जो शीवन नदी है के तट से शुरू होगी और फिर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें भाग आने के लिए घर से क्या करके आना है और क्या लेके आना, इस सब का वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हैं, इस चैनल के एंड में हम उसको फिर से लगा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।